वेलकम टू ऑल, स्वागत है और फिर से आप सभी का मस्त धमाकेदार वीडियो में। बेटा आज का जो वीडियो लेने वाला है वो टॉप 4 यानी टॉप 10 का पार्ट नंबर 4 आने वाला है। अगर आपके पास अपनी कॉपी और अगर अपना पेन नहीं है तो बेटा आप गलती कर रहे हैं। उस सिलेक्शन को मतलब जो अपने माँ बापू को आपने जो सपने दिखाए उस सपने को आप में मतलब वो कहने वाला जो कुछ दिलासा दिला रहे हैं, कहने वाली है कहने वाला बेटा ये आपके पास अपनी पेन और अपनी कॉपी अगर दोनों चाहिए अगर आप सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। बेटा आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल आ चुका है। पहला सवाल क्या लिख रहा है बेटा? 1 + 2x और की पावर कुछ नहीं है, 1 - 2x की पावर कितनी है बेटा? अच्छा इसकी पावर में हो बेटा, इसकी भी पावर में हो। बेटा कहने का मतलब ये है कि प्रसाद में कितने पद होंगे बाबू ये बताओ। इसको सोल्व करके मैं लिख सकता हूँ क्या? 1 - 2 यानी देखो a + b और a - b को क्या लिखूंगा सर? यानी पहली का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर की पावर कितनी बेटा? 9 की पावर कितनी बेटा? 9 गई। अच्छा जी 9 गई। और बेटा पावर से पावर हमेशा क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। कितने बेटा? पावर हमेशा पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो 18 और जितनी पावर होती है उसमें अगर एक पावर अगर ऐड करेंगे तो बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। 3 sin x इनवर्स x और प्लस में कितना है? cos इनवर्स x और यहाँ पे लिखा है पाई। तो आपको x का मान किसके बराबर होगा बेटा ये बताओ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि सर 2 sin इनवर्स x और प्लस sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई। बेटा इसका मान कितना हो गया? पाई/2। तो 2 tan इनवर्स x है और उधर पाई, इधर पाई/2 उधर जाके माइनस का पाई/2 हो गया। बेटा सोल्व करोगे तो पाई/2 हो जाएगा और पाई/2 मतलब sin इनवर्स x और बेटा ये मल्टीप्लाई वाला हमेशा डिवाइड में चला जाएगा। ये हो जाएगा 6 सॉरी कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। तो sin इनवर्स ये इनवर्स उधर जाके sin हो जाएगा। तो sin पाई/4 बराबर में x और 45 का मान कितना होता है? 1/√2। आई होप आपका आंसर सही आ चुका है। अच्छा जी बात करते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल की। का कोणांक होगा यानी आपके पास दे रखा है 1 और डिवाइड में 1 प्लस का कोणांक पूछा है। बेटा कोणांक निकालने से पहले आपको सोल्व करना पड़ेगा। इसको परिमेयकरण कर दो। अच्छा जी परिमेयकरण कर दिया बेटा। 1 माइनस आयोटा हो गया और नीचे कितना हो गया सर? a यानी पहली का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर सीधा लिखना है। आपको इसका सीधा कोणांक लिखना है। क्या लिखना है? कोणांक यानी कि वो कितना आ गया? √2 आ गया। बेटा थीटा निकालो। थीटा कितना आएगा? इसको सोल्व करने 1/√2 और आइटा √2। बेटा सोल्व करो tan इनवर्स और 1/2 और 1/2 यानी कि अपने पास आंसर कितना आएगा? पाई/4 आ जाएगा। बेटा ये बताओ कि कौन से चतुर्थांश में है सर x का मान पॉजिटिव y का मान नेगेटिव? y का मान नेगेटिव नीचे होता है और x का मान पॉजिटिव उधर है चौथे में। और चौथे में बेटा अगर है तो आपका जो कोणांक होता है जो थीटा आता है उसको बस माइनस लगा दो, आपके पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप सवाल नंबर समझ में आएगा। बेटा चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल स्क्रीन पे आ चुका है बेटा। इसमें आपको क्या बतानी है? केवल आपको घात बतानी है। लेकिन हम दोनों सवालों को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। घात बताएंगे, इसकी कोटि भी बताएंगे। ये लो पावर 2 है बराबर डी। अच्छा 2 पर इसका अवकलन कर रखा है और बाबू इसकी भी जो पावर वो 4/3 रखी है। बेटा ये बताओ इसका कोटि कितनी है? बेटा कोटि होती है अधिकतम अवकलन और अधिकतम अवकलन यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 तो अधिकतम अवकलन हो गया इसका 2। सर कोटि की जो घात होती है वही अपनी घात होती है। इसका मतलब सर अपना आंसर 4/3 होगा। मैंने बोला नहीं बेटा घात परिमेय रूप में नहीं होना चाहिए। परिमेय 3 को हटाना पड़ेगा और 3 को हटाना पड़ेगा तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा? 3 लगाना पड़ेगा। कट गया तो घात कितनी बची बेटा? 4। तो आपका जो घात हो गया डिग्री होगी सो डिग्री ये कितनी है बेटा? 4 हो गई। कितनी हो गई बेटा? 4 हो गई। आई होप आप सभी को ये सवाल समझ में आएगा। बेटा चलते हैं नेक्स्ट सवाल की और। सवाल बेटा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। वो क्या बोल रहा है कि क्या कि दीर्घवृत्त दे रखा है और आपको उसकी नाभियों के बीच की दूरी बतानी है। दीर्घवृत्त दे रखा है बेटा 2y² बराबर में 1 दे रखा है बेटा। और नाभियों के बीच की दूरी क्या होती है? 2a ही होती है। 2a ही होता है। सर a कितना है? e कितना है बेटा? जब भी आपके पास ये देते क्या देते? हाइपरबोला देते, उसकी उत्कीर्णता निकालने का तरीका क्या है? 1 प्लस लगाओ। जो छोटा है हमेशा उसको नीचे लिखोगे, सॉरी बड़ा वाला का हमेशा नीचे। तो बेटा ये आ गया 1/2। कितना आ गया बेटा? 1/2 आ गया।
अच्छा जी, इसको सोल्व करोगे बेटा तो अपने पास जो राइट आंसर कितना है 2 और 1 3, अंडर रूट का 3 और अंडर रूट का 2 आ गया। ये आपके पास उत्तर आ गई बेटा। ए एज इट इज और ए का मान यहाँ से निकालो। कैसे बेटा, एक्स अपॉन में ए और वाई यानी बी का जो मान है यहाँ पे निकालो, 3 बराबर 1 हो गया, 3 नहीं 2, ये लो 2। तो बेटा ए का जो मान है ये है और अंडर रूट 3 एज इट इज और अंडर रूट 2 एज इट इज। तो यहाँ पे बचा अंडर रूट का 2 और अंडर रूट का 3, आपके पास राइट आंसर है अंडर रूट का 6। आई होप ये सवाल समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। शब्द क्या बेटा, शब्द टाइगर के अक्षरों से ऐसे कितने कर्मचय है जिनमें स्वर सम स्थान पे है। स्वर कितने स्थान पे है, सम स्थान पे। बेटा टाइगर कहाँ है, टाइगर की स्पेलिंग कितनी है सर, टाइगर में 5 वर्ड है, TIGER। एक ये लो कितने होंगे, 5 वर्ड थे, 5 होंगे बेटा। सम स्थान पे आने चाहिए, सम स्थान पे आने चाहिए। कौन आना चाहिए सर, वो आना चाहिए स्वर। स्वर कौन कौन है बेटा, स्वर होते हैं A E I O और U, ये होते हैं स्वर। बेटा यहाँ पे कौन है, आई है और ये है, यानी इस वाले बॉक्स के लिए कितने लोग आ सकते हैं सर, इस वाले बॉक्स के लिए आएंगे 2। मान लो 2 में से मैंने आई डाल दिया तो यहाँ पे कौन आएगा, केवल सर यहाँ पे आएगा केवल 1 आएगा। ठीक है, टोटल थे बाबू अपने पास 5 में से मैंने 2 ले लिए तो बचा कितना सर, 3 बचा, 2 बचा और 1 बचा। इनको कर दो आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 और 2 यानी कितना आ गया 4 गुना 3, यानी कि अपना राइट आंसर आ गया बाबू कितना 12। अच्छा जी बेटा सवाल नंबर नेक्स्ट आ गया आपकी स्क्रीन पे। क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 10 की पावर 43 के प्रसार में यदि इतने और इतने पदों का गुणांक अगर समान है बेटा, ये मेरा फेवरेट सवाल है बेटा। और इसका शॉर्ट तरीका क्या है, जो भी गुणांक दे रखे ना आपने, जितने भी पद रखे हैं इतने वे जो भी दे रखे हैं, इनको पहले क्या करना होगा, आपको ऐड करना होगा। और जो भी दे रखा है उनमें ऐड करके 2 घटा दो और जो भी ब्रैकेट की पावर है उस ब्रैकेट की पावर के बराबर रख दो। सब कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 3 आ गया और यहाँ पे आ गया 3 और माइनस का 2 हो गया, यहाँ पे आ गया 43। आपको आवाज मत करना, आपको गाना सुनाऊंगा थोड़ी देर में, आवाज सुनेंगे। हाँ जी, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 43। अच्छा जी, आज यहाँ पे आ गया बेटा 42 आ गया और 42 में अगर डिवाइड किया अगर मैंने 3 का तो आंसर आएगा 1, यहाँ पे आएगा 4। ये आपके पास का राइट आंसर। आई हो बेटा सवाल समझ में आएगा, अगर मेरी आवाज समझ में क्लियर आई तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आई होप क्लियर होगी बेटा। सवाल नंबर नेक्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 30 प्लस का आटा का मापांक व आयाम रूप। बेटा आप मापांक व आयाम रूप का मतलब होता है पोलर फॉर्म, ध्रुव रूप। बेटा z दे रखा है और z यानी अंडर रूट 3 प्लस का आटा। बेटा ध्रुव रूप क्या होता है, अगर आपको ध्रुव रूप लिखना है तो r लिखो और cos थीटा और आइटा sin थीटा होता है। बेटा ये r क्या है, r बाबू अपने पास मापांक है, थीटा अपने पास कोणांक है। सर थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, tan इनवर्स y और अपॉन में x, y अपॉन में x। और बेटा इसको अगर सोल्व करूंगा तो कितना आएगा अपने पास, पाई बटा ये आएगा 6, पाई बटा 6 30 का मान होता है। अच्छा जी सर पहले चतुर्थांश में है तो पहले में पहले ही रहेगा, चलो जी बढ़िया। बेटा मापांक निकालो, z यानी r का मान निकालो, कितना किसका मान निकालो, r का मान कितना का बेटा, मापांक होगा 4 यानी √4 यानी कि आंसर आएगा 2। ये वाला मान p में रख दो सर, यहाँ पे लिखो r यानी कि 2, यहाँ पे cos पाई बटा 6 और आइटा sin पाई बटा 6। कई टाइम अपना ज्ञान लगाते हैं, इसका मान लिख देते हैं और इसका मान रखो तो ये फिर से बन जाएगा। बेटा ऐसा मत करना। आई हो बेटा ये जो भी सवाल है आपको समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं सवाल की ओर। सवाल आपको स्क्रीन पे आ चुका है। बेटा ये सवाल अगर आप करोगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, ये सवाल आप अगर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बेटा सवाल क्या है, कोट स्क्वायर 45 और tan स्क्वायर 45। अच्छा जी सवाल करने का तरीका क्या बेटा, आपको इनके मान और इनके मान पता होना चाहिए। मैं इस सवाल को नहीं करवा रहा क्योंकि आपको tan 15 का मान निकाल सिखा देता हूँ। चलो 45 माइनस का 30 तो कितना हो बेटा, tan 45 और यहाँ पे हो गया माइनस का 30, ये लो 30 डिवाइड में कितना 1 माइनस tan 45 और इंटू में tan 30 हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 1 बटा अंडर रूट का 3 डिवाइड में 1 एज इट इज और 1 बटा अंडर रूट का 3। बेटा उसको सोल्व करो तो अंडर रूट 3 माइनस का 1 और यहाँ पे कितना है
यहाँ पे बेटा प्लस आएगा अंडर रूट 3 और प्लस का 1। बेटा इसको सोल्व करने का, इसको यानी सोल्व करने का मतलब अंडर रूट 3 माइनस का 1 और अंडर रूट 3 प्लस का 1 क्या आएगा बेटा, अंडर रूट 3 माइनस का 1 और अंडर रूट 3 माइनस का 1। ऊपर सोल्व करो, पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर 2 गुणा पहली गुणा दूसरी। नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा नीचे कितना आएगा बेटा 2 आएगा। ये जो सर ये आएगा 4, 4 में 2 का भाग दिया तो आया 2, इसमें इसका भाग दिया तो अंडर रूट का बेटा इसका मान यहाँ पे रखना और इसका मान सेम एज इट इज का मान आएगा, इसका मान आपको निकालना है। इनको सोल्व करना है और आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना। आई होप बेटा ये सवाल समझ गए। चलते हैं सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या लिखा हुआ है 1, यदि आपके पास 1 प्लस tan थीटा दे रखा है और ब्रैकेट में दे रखा है 1 tan 9 थीटा दे रखा है और बराबर में 2 दे रखा है। कितने दे रखा है, 2 दे रखा है। और तो आपको बता रहा है tan थीटा का मान ये बताना बेटा। पहले यहाँ पे थीटा निकालो तभी बता पाओगे। सर इनमें संबंध होता है जब बेटा फॉलो tan a और 1 प्लस tan b यानी कि a और b बराबर अगर 2 है तो a और b बेटा कितना होता है 45 होता है। कितना होता है 45। तो बेटा दोनों को ऐड करो तो दोनों आएंगे अगर 10 से और बट्टा कितना बेटा 45। कितना गया, यहाँ पे तो आ गया tan थीटा, यहाँ पे आ गया 45 आ गया। बेटा इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, आपके पास आ जाएगा 40। इसको अगर सोल्व करना और सोल्व करने पे यानी कि tan यहाँ पे आएगा थीटा कितना 10 और गुणा में ये लो आपके पास काटोगे कितना आएगा 45 और tan π/4 और tan 45 का मान होता है बेटा 1। आई होप ये आपके पास इसका राइट आंसर आ चुका है। बाकी बेटा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।